हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज का लेक्चर स्टार्ट करें और आज का लेक्चर बहुत खास इसलिए है कि अगर आपने इनइक्वालिटीज के सारे लेक्चर्स कवर कर लिए हैं तो आज के लेक्चर में आपको गहराई मिलेगी क्वेश्चंस की, ताकि आप इनइक्वालिटीज को मास्टर कर सके बहुत अच्छे कुछ क्वेश्चंस करके। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करें इससे पहले जो पिछले लेक्चर का जो लोन है होमवर्क, पहले उसको क्लियर कर लेते हैं। ये आप अगर इसको देखेंगे आपको क्या दिखेगा, ये जो होमवर्क है ये वाला क्वेश्चन, ये आपको कैसे दिखेगा। ये दिखेगा, पहले इसको मैं तरीके से लिख लूं। कैसे लिखेंगे इसे, इसको लिखेंगे x माइनस टू प्लस 2x-3 एज इट इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ 2x-3 माइनस x ऑफ माइनस टू। अगर आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये x माइनस वन ही है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो ये आ रहा है मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस y का मॉड। ठीक है, अब इसको कैसे किया जाएगा आप सिंपल देखिए। अगर मैं यहाँ पे इसको कैसे पॉसिबल बना सकता हूँ, अगर मैं इसको 5 लेता हूँ और इसको 3 लेता हूँ तो 5 प्लस 3 8 और इधर 2 हो जाएगा। बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर मैं यहाँ -3 लेता हूँ y की जगह, x की जगह 5 लेता हूँ तो यहाँ पे भी 8 बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, x एंड y मस्ट कैरी व्हाट, ऑपोजिट साइन। ठीक, ये ऑपोजिट साइन के होने ही चाहिए। इसका मतलब क्या है कि x माइनस टू और 2x माइनस थ्री मस्ट बी ऑफ ऑपोजिट साइन। एंड अब नंबर लाइन बना लीजिए। इनइक्वालिटीज तो आपको सॉल्व करना आ ही गया है। ये क्या हो जाएगा, ये 2 होगा, ये 3/2 होगा, उल्टा बना दिया मैंने। ये 3/2 पहले आएगा, 2 बाद में आएगा, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू व्हाट, 3/2 से क्या, 2। ठीक, 3/2 और 2 इंक्लूडेड होंगे या नहीं होंगे, आप यहाँ पे 2 रख के देख लीजिए। अगर देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि इन दोनों वैल्यूज को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, ये सही आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं जो मैंने आपसे एडवांस क्वेश्चंस की बात की थी उनके लिए। और यहां से अब स्टार्ट होता है एडवांस क्वेश्चंस का सिलसिला, जिसके लिए ये लेक्चर मैंने बनाया है। तो क्वेश्चन क्या है, 2x-3 लेस देन मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 2। अब क्या करेंगे, जब दोनों साइड मॉड होता है तो मैंने आपको बता रखा है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देंगे तो 2x-3 का होल स्क्वायर लेस देन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि मॉड एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों सेम होते हैं। तो अब आप इसको अगर मैं इधर लिख दूं लाके, मतलब 2x-3 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर इज लेस देन 0। तो दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 2x-3 माइनस एक्स माइनस 2, 2x-3 प्लस एक्स प्लस 2 लेस देन 0। इसको अगर सॉल्व किया जाएगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा x माइनस 5 और बनेगा 3x-1 लेस देन 0। ठीक, अब अगर इसको नंबर लाइन पे डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर लाइन पे आ जाएगा। देखिए इसे, पहले आएगा 1/3, उसके बाद आएगा 5, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। साइन तो इंक्लूड करेंगे नहीं 0 को, तो 1/3 1 और 5 इंक्लूड होगा नहीं। तो आंसर में आ जाएगा 1/3 से 1 ओनली 5, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैंने आपको पहले ही बता रखा था, अगर मॉड्यूलस ऑफ x लेस देन 2 लिखूंगा इसका मतलब क्या है, x विल बी लाइंग बिटवीन -2 to 2। अब ये क्वेश्चन वैसा ही है। क्या, ये क्वेश्चन है 1/x माइनस 2 इज व्हाट, लेस देन 4। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 1/x माइनस 2 जो है
इट विल बी लाइंग बिटवीन -4 एंड 4। क्वाइट सिंपल, क्लियर है। अब -2 को दोनों साइड उछाल दीजिए, ये क्या हो जाएगा, ये -2 से लेके हो जाएगा 6 तक। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू, अगर हमारी वैल्यूज हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही हो और उसे रेसिप्रोकल करना हो, तो समझदारी इसमें नहीं कि सीधे रेसिप्रोकल कर दें, रादर इसमें आपको तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ना पड़ेगा, जीरो के अलॉन्ग, क्योंकि जब फंक्शन जीरो पे जाएगा ना तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। इसलिए हमको इसको -2 से 0 और फिर 0 से 6 में तोड़ना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, ठीक है, या फिर 0 से 6, यहाँ पे 1/x 6। तो अगर मैं इसको क्या करता हूं, रेसिप्रोकल लेता हूं, तो ये जो नेगेटिव साइड में 0 है ये 1/0 हो जाएगा। नेगेटिव साइड वाला 1/0 क्या होगा, ये -इन्फिनिटी बनाएगा, और पॉजिटिव साइड वाला 1/0 क्या होगा, ये इन्फिनिटी बनाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, x, ये हो जाएगा -1/2, पलट जाएंगे ये बनेगा -इन्फिनिटी, और 6 नहीं, यहाँ पे इन्फिनिटी रहने देते हैं, यहाँ पे x हो जाएगा, इन साइन पलट जाएंगे और ये 1/6 हो जाएगा। ठीक, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आएगा मेरा x बिलोंग्स टू माइनस व्हाट, इन्फिनिटी से -1/2 यूनियन 1/6 से इन्फिनिटी। और ये क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया। आपको दिख रहा होगा क्या ऑप्शन है, डी वाला इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, देखने में भले ही टफ लगे लेकिन जान इसमें बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, कैसे, देखिए क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले एक चीज देख लीजिए। ये चीज आपको पता है ना कि रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता है। इसका मतलब क्या है कि 1 माइनस मॉड्यूलस ऑफ x विल ऑलवेज बी लेस देन 0। इसका मतलब क्या है, मॉड्यूलस ऑफ x विल, इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। ठीक, इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। तो मॉड्यूलस ऑफ x इधर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। ठीक, अगर मॉड्यूलस ऑफ x लेस देन 1 हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, x विल बी लाइंग बिटवीन व्हाट, -1 से 1। ठीक, अब मैं इसको दो टुकड़े में क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं। ठीक, अब मॉड्यूलस ऑफ x के बारे में तो आपको पता ही है, क्या बताएं दोबारा, चलिए बता देते हैं। मॉड्यूलस ऑफ x होता है पॉजिटिव ऑफ x व्हेन x इज पॉजिटिव और ग्रेटर देन 0। ठीक, बट व्हेन इट इज नेगेटिव ऑफ x व्हेन इट इज लेस देन 0। ये मैं जब मॉड्यूलस इनइक्वालिटी पढ़ा रहा था मैं आपको तभी बता चुका हूं। तो इसीलिए क्वेश्चन को दो टुकड़ों में करेंगे। ठीक, व्हेन x is lying between, case 1, when x is lying between 0 to 1, तो क्या हो जाएगा, x माइनस अंडर रूट, पॉजिटिव में क्या होगा, पॉजिटिव में तो प्लस x आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स लेस देन 0। उसके बाद क्या होगा, इसको ले जाएंगे इस साइड, फिर क्या होगा, आंसर आएगा x लेस देन अंडर रूट 1 माइनस एक्स, फिर क्या होगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अगर स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड की तो ये हो जाएगा। फिर अगर इसे सॉल्व कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, वेट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, उसके बाद -1 इज लेस देन 0। अब आप ध्यान से देखिए, ध्यान से क्या, कि जो x का मल्टीपल है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता है आपको, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, x का जो मल्टीपल है
वो क्या है यहाँ पे बीच वाला जो मिडिल टर्म है x, उसका कोएफिशिएंट कितना है 1 है। 1 का कोएफिशिएंट जो है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, ठीक। तो 1/2 आया, उसका क्या करना है स्क्वायर करना है, तो क्या आएगा 1/4। अब क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, उस 1/4 को प्लस और माइनस कर दीजिए बीच में, ठीक। तो क्या आएगा आंसर, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये हो गया x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5/4। इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपका -5/4 आ जाएगा, ठीक। अब आप बोलेंगे कि सर इसको सॉल्व करके x प्लस 1/2 कैसे आया, तो वो आप देख लीजिए, यही तरीका होता है करने का। इस ब्रैकेट को ओपन करके देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा ये कैसे x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बन गया। उसके बाद क्या करेंगे x बिलोंग्स टू व्हाट, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस √5/2 का होल स्क्वायर लेस देन 0, ठीक। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो आपका आंसर पता है क्या आएगा, देखिए क्या आएगा बताते हैं। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो क्या आएगा, आप इसको सॉल्व करके आप देखेंगे तो आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू, सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना कितना आएगा, पहले आएगा -1/2 माइनस √5/2, दूसरा आएगा 1/2 -1/2 प्लस √5/2, ठीक। ध्यान से देखिए -1/2 प्लस √5/2, तो दूसरा वाला जो है ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, पहला वाला जो है ये नेगेटिव क्वांटिटी है। तो अब आपको पता है कि ये जो x की वैल्यू है ये हम 0 से 1 के बीच में ही ले सकते हैं, ठीक है ना। तो 0 से 1 के बीच में लेने के चक्कर में हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर यहाँ पे 0 उसे लेना पड़ेगा, ठीक। अब अगर मैं 0 ले लेता हूं तो ये क्या आ जाएगा, ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा। इससे इधर वाले वैल्यूज क्यों नहीं लूंगा मैं ये इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि मेरे पास यह लिमिटेशन है। लिमिटेशन कैसी है, लिमिटेशन है कि मुझे 0 से 1 के बीच में ही लेना है, 0 से पीछे नहीं जाना है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, x belongs to what, x belongs to 0 से what, 0 से -1/2 प्लस √5/2। अब अगर आप इसी तरीके से दूसरा वाला केस ले लिए, केस 2, केस 2 क्या कहता है, केस 2 है कि x belongs to what, -1 से 0। अब अगर x belongs to -1 से 0 हुआ, आप इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा x लेस देन √1 प्लस x, क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ x की जगह इस बार नेगेटिव साइड है तो -x लेंगे। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या होगा, देखिए x जो होगा वो तो हमेशा नेगेटिव होगा, ध्यान से समझना, ध्यान से, x जो होगा वो तो हमेशा नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि वो -1 से 0 के बीच में होगा, तो ये वाला पार्ट तो हमेशा नेगेटिव होगा। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि रूट से कुछ भी निकलता है तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है, वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। और चूंकि ये -1 से 0 के बीच में है तो LHS तो हमेशा नेगेटिव होगा, और ये रूट से निकलेगा तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो मेरा कहने का मतलब है बच्चों कि ये वाला जो है LHS वो क्या है, नेगेटिव, ठीक। RHS जो है वो क्या है, पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव इज ऑलवेज लेस देन पॉजिटिव, इसका मतलब
हमारा जो आंसर है -1 से 0 का जो इंटरवल है ये पूरा ही आंसर हो जाएगा। तो आंसर अगर मैं बोलूं तो आंसर केस 1 में आया है 0 से -1/2 √5/2 और यहां आया है -1 से 0। ठीक, अब बताइए ये सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। अब है 0 पे, तो 0 रख के देख लीजिए आप, यहाँ पे 0 पे ये कंप्लीटली सेटिस्फाई कर रहा है। -1 आ रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पे आप 0 रख के देख लीजिए। अब जैसे ही 0 रख के देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि 0 पे भी x = 0 पे सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब 0 भी आंसर में शामिल हो सकता है। तो ये इज द करेक्ट आंसर। तो इसको मिला जुला के अगर मैं लिखूं तो लिखूंगा x बिलोंग्स टू क्या, -1 से -1/2 प्लस √5/2 इज द करेक्ट आंसर एंड द करेक्ट आंसर इज ए पोर्शन। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये वाला जो मॉड्यूलस है ये, और ये वाला जो मॉड्यूलस है, दूसरा वाला मॉड्यूलस 4 से ज्यादा है और पहला वाला मॉड्यूलस 4 से कम है। आमतौर पे आप जब देखते थे तो मॉड्यूलस जो होता था वो बीच में होता था और नंबर दोनों साइड में होते थे। इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा सा जो एडवांस क्वेश्चन हो जाता है ना, उसमें हल्की सी थोड़ी चेंजेस होती है, बस ज्यादा एडवांस नहीं होता वो टफ में। बस उसमें थोड़े से पार्ट्स बढ़ा दिए जाते हैं ताकि वो आपको टफ लगने लगे, जबकि वो होता नहीं है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, मॉड्यूलस ऑफ x -2 -3 इज लेस देन 4। इसको अगर सॉल्व किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ, ये जो है -4 से बड़ा होगा, मॉड्यूलस ऑफ x -2 -3 और 4 से छोटा होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो -3 इधर आएगा, -1 मॉड्यूलस ऑफ x -2 लेस देन 7। अब आप इसे देखिए, इसे देख के लगेगा कि ये तो मॉड्यूलस है, ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर ये हमेशा पॉजिटिव होता है तो आपको नहीं लगता कि ये -1 से बड़ा ही होगा। हाँ, ऑब्वियस सी बात है। तो छोड़ो इसे, बस आप ये इस पे ध्यान दीजिए। इसका मतलब क्या है, ये -7 से x -2 जो है -7 से बड़ा और 7 से छोटा, तो ये कितना हो जाएगा, -5 to 9 के बीच में। एक पहला पार्ट हमारा सॉल्व हुआ जिसका आंसर ये आया। अब दूसरा पार्ट क्या है, देखिए दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट है ये होगा हमारा >4। इसको मैं लिख सकता हूं क्या, x -5 >4। इसका मतलब क्या है, x -5 जो है या तो मुझे -4 से छोटा होना चाहिए या फिर 4 से बड़ा होना चाहिए। ये क्या होगा, -5 इधर आ जाएगा या फिर ये 9 से बड़ा होगा। इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू -∞ से 1 यूनियन x बिलोंग्स टू यूनियन व्हाट 9 to ∞। अब आप देख लीजिए, एक चॉइस हमारे पास ये है करने को, ठीक, और एक चॉइस ये है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों में हमें वो इंटरवल लेना है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो यहाँ पे -5 से 9 और -5 तो इससे पहले ही आएगा। तो मेरे ख्याल से अगर आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करके देखेंगे तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, -5 से 1 के बीच में जितने नंबर्स होंगे वो इसे सेटिस्फाई करेंगे। हमसे पूछा गया है किसके बारे में, हमसे पूछा गया है इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स कितने होंगे -5 से 1 के बीच में, -4 -3 -2 1 और 0। -5 और 1 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि वो इंक्लूडेड नहीं है। और मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा 5, बिकॉज देर आर 5 इंटीजर इन बिटवीन। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, मेथड अलग है इसका। तो कैसे करेंगे इसे, 2x -3 प्लस x -5 इक्वल टू, इसको अगर मैं तरीके से लिखूं तो मैं लिखूंगा 2x -3 उसके बाद माइनस ऑफ व्हाट, x
एक्स प्लस 5। अब अगर इसको आप सॉल्व करेंगे इस ब्रैकेट को या मॉड को, तो आपका x माइनस 8 ही आ रहा है। मेरा तो आ रहा है क्योंकि मैंने तो सोच समझ के ही लिखा है। तो इसको अगर मैं लिखूं तो आप, मैं ये कहना चाह रहा हूँ x मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू मॉड x माइनस वाई। अब आप x और y की जगह ऐसा क्या लिखना पसंद करेंगे कि ये इसको सेटिस्फाई कर दे? दोनों पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव? मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर 5 आ जाए, यहाँ पे अगर -2 आ जाए तो बात बन जाए, यानी दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसका मतलब क्या होना चाहिए? इसका मतलब है 2x माइनस 3 जो है और x माइनस 5 जो है, बोथ ऑफ देम हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू 0। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो x बिलोंग्स टू आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा, चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ, मैं इतना एडवांस में नहीं भागूंगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आंसर आएगा? ये आएगा 3/2, ये आएगा 5, ये आएगा प्लस माइनस प्लस। आई वॉन्ट लेस देन 0, सो x बिलोंग्स टू 3/2 से 5, बीच वाला आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको कैसे करेंगे? देखने वाली बात है कि ये होगा कैसे। देखिए, सेम तरीका, सब कुछ सेम। 2x प्लस 5 माइनस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2x प्लस 5, उसके बाद माइनस x माइनस 3। अब क्या होगा? यहाँ पे क्या आया? मॉड x, इसको सही से सॉल्व किया जाए, बिल्कुल सही लिखा है मैंने। मॉड x माइनस वाई हैज टू बी ग्रेटर देन x माइनस वाई। अब देखिए, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव? सिंपल सी बात है, x की जगह क्या रखूं, y की जगह क्या रखूं जो दोनों को सेटिस्फाई कर दे? मेरे ख्याल से दोनों का पॉजिटिव होना जरूरी है। 5 2, और यहाँ पे कितना होगा? -3। ये कितना होगा? 5 2। अगर मैं -2 रख देता हूं यहाँ पे तो ये कितना आएगा? 3 आएगा, ठीक। लेकिन अगर यहाँ पे -2 रख देता हूं तो कितना आएगा? ये तब आएगा, ये फिर सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक, क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा जो लेस देन वाला है। इसलिए साइन जो है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इधर बोथ ऑफ देम मस्ट बी नेगेटिव और बोथ ऑफ देम मस्ट बी पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2x प्लस 5 x माइनस 3 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अगर दोनों ही ग्रेटर देन 0 हो जाएंगे तो क्या होगा, आपको पता है? हाँ हाँ, पता ही होगा। नंबर लाइन बनाइए, वैल्यू निकालिए। पहला वैल्यू आएगा -5/2, दूसरा वैल्यू आएगा 3, ठीक, प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -5/2, क्योंकि हमको क्या चाहिए? पॉजिटिव साइड, यूनियन 3 से इन्फिनिटी। अब करते हैं हम दूसरा पार्ट। दूसरा क्या है कि ये तो चाहिए ही चाहिए, बट ये वाला जो हिस्सा है ना, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा इस वाले से बड़ा होना चाहिए। बड़ा कैसे होगा? ये वाला जो हिस्सा होगा LHS वाला, ये बड़ा क्यों होगा? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, पहली चीज। दूसरी चीज कि RHS जो है हमारा, ये वाला हिस्सा जो है, ये क्या है? ये तो मॉड्यूलस है। मॉड्यूलस तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो LHS जो है वो तो इस मॉड्यूलस से भी बड़ा है। इसका मतलब जो LHS है उसको हमेशा 0 से बड़ा होना पड़ेगा, एटलीस्ट 0 से बड़ा तो होना ही पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2x प्लस 5 माइनस मॉड x माइनस 3 हैज टू बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये हो जाएगा ग्रेटर देन मॉड x माइनस 3। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड अगर मैं कर दूं तो क्या होगा? 4x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 20x ग्रेटर देन x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। इसको अगर सॉल्व कर दिया जाए तो आंसर आएगा
3x² plus 26x plus 16 greater than equal to yeah, it has to be at least greater than or equal to 0. हाँ, क्योंकि इक्वल टू का साइन यहां पे है ना, दे कैन बी इक्वल, सो बोथ ऑफ देम कैन बी 0, नॉट एन इश्यू इन इट. अगर मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे, ये 24x प्लस 2x प्लस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब क्या होगा, अब देखिए यहां पे आ जाएगा 3x² 3x प्लस 2, उसके बाद आ जाएगा x प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. यहां से मेरा आंसर आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -8 यूनियन -2/3 से इन्फिनिटी. नंबर लाइन मैंने कम स्पेस के चक्कर में नहीं बनाया, आप लोगों को समझ में आ जाएगा. ठीक है, चलिए तो अब क्या होगा, अब आगे देखिए यहां पे आ जाएगा मेरे पास कि हाँ, अब एक आंसर ये है या दूसरा आंसर ये है. इन दोनों में से अगर चुना जाए तो कौन सा चुना जाएगा. आप अगर ध्यान से देखेंगे आपको दिखेगा कि जो आंसर है वो है x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से व्हाट, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -8 यूनियन, तो यहां पे 3 से इन्फिनिटी. आंसर क्या होगा, 3 से इन्फिनिटी. और अगर आप इन दोनों को देखें तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, यहाँ पे दोनों ही मैच हो रहा है. हालांकि अगर इस तरीके से देखा जाए तो नन ऑफ दीज आंसर होना चाहिए, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं है और ये दोनों अलग अलग हैं. तो थोड़ा सा ऑप्शन देने में भी गलती हो गई मेरे से. ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए ए और बी. ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है. विच इज नॉट द सॉल्यूशन, ध्यान से देखिए क्या है, विच इज नॉट द सॉल्यूशन. ठीक, अगर नॉट द सॉल्यूशन वाले में है, ऑब्वियसली -8 से 3 वाला जो रीजन है ये सॉल्यूशन में नहीं है. ठीक है, चलिए तो यहां पे क्या आ जाएगा, अच्छा इसको इंक्लूड भी करना था, वो मैं जरा भूल गया, इसको इंक्लूड कर लीजिएगा. ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मॉड्यूलस ऑफ x² - 5x + 4 अपॉन x² - 4s लेस देन इक्वल टू 1. ये बहुत सिंपल एंड सटीक क्वेश्चन है. x² - 5x + 4 अपॉन x² - 4 must be less than 1 and greater than -1. अब मेरे पास यहाँ पे दो चॉइसेस हैं. मैं पहले वाले को सॉल्व करूंगा फिलहाल. पहला वाला मैं लेता हूं x² - 5x + 4 अपॉन x² - 4 हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू 1. तो क्या आ जाएगा, x² - 5x + 4 -1, ये. ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x² - 5x + 4 -x² + 4 अपॉन x² - 4 हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 0. आंसर आएगा क्या, इसको हल्का सा एक स्टेप स्किप कर रहा हूं मैं, 5x - 8
अपॉन x माइनस 2 x प्लस 2 हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसे अगर सॉल्व किया जाए नंबर लाइन बना के तो क्या आएगा, पहला आएगा -2, दूसरा आएगा 8/5, तीसरा आएगा 2, प्लस माइनस प्लस माइनस। आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए x बिलोंग्स टू व्हाट, -2 इंक्लूड करें ना, -2 इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन 8/5 इंक्लूड कर सकते हैं, यूनियन 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। देन आगे क्या होगा, आगे है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट को मैं सेकंड कलर से डिनोट करता हूं, वेयर एक्स स्क्वायर -5 + 4 x²। इसको मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर देता हूं, ठीक है, ताकि आपको आराम से समझ आ जाए। यहाँ पे क्या आ जाएगा नंबर लाइन पे, यह आएगा पहले -2, फिर क्या आएगा 0, फिर क्या आएगा, ये 2x² होना चाहिए था ना, यहाँ 2x², यहाँ 2x माइनस 5, तो आगे क्या होगा, आगे आ जाएगा फिर 2, फिर क्या आएगा 5/2, सबके ऊपर यही सेम पावर 1 है, तो साइन चेंज स्मूथली हो जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ग्रेटर देन 1। आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -∞ से व्हाट, -2, उसके बाद यूनियन 0 से 2, यूनियन 5/2 से इन्फिनिटी। अब अगर मैं इस आंसर को और इस आंसर को मिलाऊं तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 से 8/5 इसके बीच में आ रहा है, ठीक है, 0 से 8/5, ठीक, 0 से 8/5, ओके। उसके बाद और कौन सा मैच हो रहा है, 5/2 से इन्फिनिटी, क्योंकि ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट एकदम मैच हो रहा है, ठीक, तो क्या आ जाएगा, यूनियन क्या, 5/2 से इन्फिनिटी, क्योंकि 5/2 दोनों में आ रहा है। द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग क्या है, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस इज। अब मुझे जो सेटिस्फाई कर रहा है मैं वो ले लेता हूँ, तो फिलहाल ये वाला सेटिस्फाई करता हुआ दिख रहा है, तो मैं इसको अपने आंसर में ले लूंगा, ठीक। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा है। इफ, ये तो हमने काफी कर लिया, अब इसको तो मैं एकदम स्पीड में निकाल देता हूं, देखिए ठीक है। देन सेट ऑफ ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो क्या होगा, x² -2x -8, 3 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए यहाँ से क्या होने वाला है, आपको पता ही है, इसी को कुछ मैनिपुलेट करके अगर मैं करूँगा तो बहुत आसानी से कर सकता हूँ। x² -2x -8, x² + x -2, ये क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -3x -6, ये लीजिए आ गया। और मॉड के अंदर
3x प्लस 6 हो या -3x -6, एक ही बात है ना। अब इसको आप कैसा ले सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ x प्लस मॉड्यूलस ऑफ y। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन देखिए, मॉड्यूलस ऑफ x प्लस मॉड्यूलस ऑफ y इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस y। अब ये कैसा रहेगा, इसमें क्या लेना चाहिए ऐसा जो सूट करे। आप x की जगह 5 पुट कर दीजिए, यहाँ 2 पुट कर दीजिए, तो ये तो नहीं होगा। लेकिन अगर -2 पुट कर देंगे तो ये 7 7, हाँ ये आ जाएगा। इसका मतलब बोथ ऑफ देम मस्ट बी व्हाट, बोथ ऑफ देम मस्ट बी नेगेटिव। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ आएगा x, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करने पे आता है x माइनस 4 x प्लस 2। इसको सॉल्व करने पे आता है x प्लस 2 x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया तो क्या आया, इसको सॉल्व करने पे आएगा x प्लस 4 x प्लस 2 नंबर लाइन बना दो। नंबर लाइन के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एक तो छोटी सी गलती हो गई है। गलती क्या हुई है कि इसको है -4 नहीं है, ये है +4 नहीं है, ये -4 है। यहाँ आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा -2 सबसे पहले, फिर 1, फिर 4। इवन पावर पे साइन चेंज नहीं होगा। यहाँ आएगा प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ प्लस। हमको चाहिए क्या, लेस देन 0। आंसर आ जाएगा क्या, x बिलोंग्स टू, क्या आंसर आएगा, x बिलोंग्स टू 1 से लेके 4। 1 से 4 हमें मिल गया, क्या ये सही आंसर है। 1 से 4 मुझे नेगेटिव चाहिए था, नेगेटिव मिल गया, जी नहीं, ये सही आंसर नहीं है। तो आपका मन बहुत कर रहा होगा कि मैं ऐसा करता हूँ कि ये वाला टिक कर देता हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, अब ध्यान से देखिए, 1 और 4 तो ठीक है, लेकिन ये इक्वल टू 0 भी है। और ये इक्वल टू 0 कहाँ कहाँ हो रहा है, 1 पे, 4 पे और -2 पे। 1 और 4 के बीच में -2 तो आ ही नहीं रहा, और -2 के दोनों बाजू में पॉजिटिव नंबर है, वो हम ले नहीं सकते। तो क्या करेंगे, इसको अलग से ऐड करेंगे आंसर में, और इस तरीके से मेरा आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक, ये समझने वाली बात थी, इतना समझ गए तो बस। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सेम वही चीज, मॉड्यूलस लगा है तो और कुछ हम ज्यादा सोचेंगे नहीं, फटाफट मॉड x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x इक्वल टू x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। बस अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको दिख जाएगा कि इसका आंसर कितना आ रहा है, 4 अपॉन x आ रहा है। ध्यान से देखिए, इसका आंसर 4 अपॉन x मिलेगा आपको। ठीक, अब इसका आंसर 4 अपॉन x आ रहा है, तो बस खत्म करिए। ये क्या है, मॉड x, ये है मॉड y, और ये है मॉड x प्लस y। ये कब होता है पॉसिबल, जब बोथ ऑफ देम आर हैविंग सेम साइन, आइदर बोथ ऑफ देम आर नेगेटिव और बोथ ऑफ देम आर पॉजिटिव। तो इसका मतलब दोनों का प्रोडक्ट जो है, अगर दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव एक साथ होंगे, इसका मतलब दोनों का प्रोडक्ट जो है वो ऑलवेज भी ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। x बिलोंग्स टू -2 से 2। बस ध्यान ये रहे कि इसके नीचे में 0 है, तो अगर 0 आंसर में इंक्लूड कर दूंगा, इसके नीचे x है ना, x होने की वजह से अगर आंसर में 0 इंक्लूड कर दूंगा
तो क्वेश्चन तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ गया। इसीलिए बच्चों एक समझदारी ये करनी पड़ेगी कि आंसर में से 0 हटाना पड़ेगा। तो मेरे कितने आंसर्स हुए? मेरे आंसर हुए -2 इंक्लूडिंग है, -1, 0 नहीं है, 1 और 2। तो आंसर हुआ ये ए पार्ट 4। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये हमारा आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है। क्या है आखिरी क्वेश्चन? देखिए यहां पे तीनों का जो मॉड्यूलस है वो 1/2 के इक्वल है। अब हमसे पूछा गया है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस, फाइनाइट नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, नो रियल सॉल्यूशन फॉर सम a belongs to R and no real solution for all a belongs to R। खैर C और D फंसाने के लिए दिया गया है, A और B में भी वैसे ही है, या तो आंसर C D में से ही एक होगा, बहुत जल्दी पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसमें क्या करना है, 2ax - 3 plus ax plus 1, it has to be greater than, ये तीनों के इंडिविजुअल डिफरेंस सम कुछ भी से इंडिविजुअल सम अगर इनका होगा और इनको एक साथ मॉड्यूलस में ले लिया जाए और अंदर कुछ भी किया जाए तो जो इंडिविजुअल सम होगा वो हमेशा बड़ा होगा। तो मैं एक काम करता हूं, 2ax - 3 minus ax plus 1 प्लस, ऐसा करता हूं। ऐसा क्यों किया मैंने? ऐसा इसलिए किया ताकि आपको ये दिखे कि यहाँ पे माइनस करने पे मेरा पूरा ax पूरा गायब हो रहा है। तो सर इसी को क्यों किया माइनस? देखिए मैं पहले ही बता चुका हूं, आप किसी को भी माइनस प्लस करिए इकट्ठे मॉड में और तीनों को अलग अलग मॉड में ऐड कर दीजिए, तो इधर RHS में कोई भी कॉम्बिनेशन बनाइए, LHS वाला जो इंडिविजुअल सम है मॉड का वो हमेशा बड़ा होगा। तो क्यों ना मैं अपने हिसाब से बनाऊं ताकि मेरा ax गायब हो जाए। अच्छा जी, ax मेरा गायब हो रहा है, आप ध्यान से देखेंगे आपको दिखेगा कि 2ax - 3 minus ax - 1 plus 5 minus ax, ax gone। तो इन सब का जो मॉड है इट हैज टू बी ग्रेटर देन 1, है ना। अगर मतलब मैंने ये प्रूफ किया कि इन तीनों का जो इंडिविजुअल सम है उसकी जो सबसे छोटी वैल्यू है वो 1 है, क्योंकि एटलीस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और इन्होंने इसे 1/2 के इक्वल कर रखा है। कितनी शर्मनाक बात है, ये हमको बेवकूफ बना रहे हैं। क्योंकि भाई जब सबसे छोटी वैल्यू 1 आ रही है मेरे सामने, वो 1/2 के इक्वल कैसे हो सकता है? तो a की वैल्यू तो कुछ भी रख दो, ये तो कभी आएगा ही नहीं। ओके ठीक है, और इन्हें पता है कि तुम शायद आंसर तक पहुंच जाओगे, इसीलिए इन्होंने C और D डाल के तुम्हें कंफ्यूज करने की कोशिश की है। ये बस ध्यान रखना, a की वैल्यू कुछ भी डाल दो वो कभी आएगा ही नहीं, जनरल एक्सप्रेशन आया है आपका ऐसा, इसलिए ये चीज ध्यान रखना। और एक्सप्रेशंस को, ऑप्शंस को बहुत अच्छे से एनालाइज किया करो। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं और भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ आऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।